नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है सुसाइड केस जिसमें अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है बाय द महाराष्ट्र पुलिस, और किस तरीके से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसमें अर्नब गोस्वामी को अल्टीमेटली अरेस्ट करना पड़ा। तो इस पूरे जितने भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो सुसाइड केस है उसका कोई भी लिंक नहीं है टू द केसेस ऑफ अर्नब गोस्वामी, और साथ ही साथ एक कनेक्शन जो है मुंबई पुलिस के साथ वो देखने को मिल रहा है। एक टीम जो कि मुंबई पुलिस की थी वो उनके रेजिडेंस पे गई ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग और उन्हें असिस्ट किया महाराष्ट्र पुलिस ने। रिपब्लिक टीवी के ऑनर एंड एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मंडे को अरेस्ट कर लिया गया बाय द महाराष्ट्र पुलिस इन कनेक्शन विद 2018 यानी कि 2018 का जो सुसाइड केस है उसके कनेक्शन में इनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, 2018 में एक आर्किटेक्ट और उनकी मदर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी बाय सुसाइड ओवर एलिज्ड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, ये एक पुलिस ऑफिशियल ने कहा। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि केस एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, इंटीरियर डिजाइनर एनवी नायक जो हैं अलोंग विद हिज मदर कुमुद नायक, वो दोनों के दोनों डेड पाए गए एट देयर बंगलो इन अलीबाग इन मई 2018। पुलिस ने कहा कि अन्वय जो है उन्होंने सुसाइड कमिट की है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कुमुद की वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो भी स्ट्रैंगुलेटेड थी, लेकिन उन्होंने सुसाइड कमिट नहीं की थी। अब पुलिस को यह विश्वास है कि अन्वय जो है उन्होंने अपनी मां को मारा है बिफोर कमिटिंग सुसाइड। फॉलोइंग दैट पुलिस ने रजिस्टर किया एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को और एक केस बनाया मर्डर के ऊपर। कुमुद की जो बॉडी है वो पाई गई थी ग्राउंड फ्लोर सोफा पे, और अन्वय जो है वो लटके हुए पाए गए थे ऑन द वेरी फर्स्ट फ्लोर बाय द केयर टेकर ऑफ बंगलो का जो केयर टेकर है उनकी यही स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर किस तहत रजिस्टर की गई अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी। तो देखिए, एक पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जो कि इंग्लिश में लिखा था, इन विच अन्वय ने कहा है कि उनकी और उनकी माताजी ने डिसाइड किया है ये एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए, क्योंकि पेमेंट ड्यू जो है, पेमेंट्स के जो ड्यू हैं वो अब तक क्लियर आउट नहीं किए गए हैं बाय द ओनर्स ऑफ 3 कंपनी टेलीविजन जर्नलिस्ट। और वो कौन सी कंपनी है? अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी, फिरोज शेख का आपका जो स्काई मीडिया है, और नीतीश सरदा का स्मार्ट वर्क्स के द्वारा उनके पेमेंट के ड्यूज पे नहीं किए गए हैं। ये तीनों फर्म्स जो हैं ओ करती हैं नायक की कंपनी को, और जो और भी जितने भी फंड्स थे जैसे कि रुपए 83 लाख, 4 करोड़ और 55 लाख रिस्पेक्टिवली, ये ऐड किए गए टू दी कॉनक्रॉड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड। एक ऑफिसर ने यह भी कहा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पता चला कि जो अन्वय हैं वो हैवी डेप्ट में थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे उठा रखे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे उन पैसों को वापस करने के लिए, रीपे करने के लिए टू दी मनी कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद उन्होंने, जो पुलिस है, उन्होंने रजिस्टर किया इस केस को, और साथ ही साथ एनसी रजिस्टर्ड एक केस को, रजिस्टर्ड केस को एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट इन मुंबई, ये जो केस है ये लगाया गया आफ्टर, क्योंकि उन्होंने उन जो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए थे उन्होंने उनको थ्रेटन किया था रीपे करने के लिए। गोस्वामी जो हैं उन्होंने अपने चार्जेस से कभी मना नहीं किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइमली पेमेंट की है। अब देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। तो लोकल की जो रायगढ़ पुलिस है उन्होंने पता लगाया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लोज हो चुकी थी अप्रैल 2019 में, और उन्होंने कहा कि कोई भी एविडेंस जो है
वो किसी भी जो एक्यूज नेम के नाम लिखे गए हैं उसके जो सुसाइड नोट है उनमें कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है, इंक्लूडिंग द गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, ठीक है। हाउएवर इन मई में, इस साल में मई में अन्वय के जो डॉटर हैं उन्होंने अप्रोच किया महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को और उन्होंने कहा कि ये जो केस और रीओपन हो सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ट्वीट किया कि अदनया नायक ने कंप्लेंट की है मेरे ऑफिस में आकर के कि अलीबाग जो पुलिस है उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है नॉन पेमेंट ड्यूज फ्रॉम अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ जो कि लिंकअप करते हैं इस सुसाइड केस से। और उसके बाद उन्होंने एक सीआईडी री इन्वेस्टिगेशन जारी की इस केस की। अदनया जो हैं उन्होंने पुलिस को भी कहा कि उन्होंने पूरा एंगल को देखते हुए इन्वेस्टिगेट नहीं किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी ने उनके जो फादर के ड्यूज थे उनको पे नहीं किया और इसके कारण ही उनके फादर को सुसाइड का स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन जो होम डिपार्टमेंट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया केस को सीआईडी के पास इन दिस ईयर और ऑफिसर्स जो हैं वो अर्नब के रेजिडेंस के बाहर वेंसडे को उन्होंने कहा कि आपको अब आना पड़ेगा और सीआईडी ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि कोई भी केस जो है वो अगेंस्ट गोस्वामी के खिलाफ अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है। अब देखिए हुआ क्या इस केस में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स रही। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने अब जो है क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी अर्नब गोस्वामी के साथ और उन्हें कहा कि आप सबूत अपने पेश कीजिए और उनको बताया कि आप अगर कह रहे हैं कि अन्वय को ड्यूज की पेमेंट कर दी गई थी तो उसके आप सबूत दीजिए और इन्वेस्टिगेशन पे जो भी डिपेंड करेगा वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल की जाएगी। अब देखिए सवाल ये भी है कि क्या ये जो पूरा केस है ये परसूड किया गया है बाय मुंबई पुलिस और इसकी कोई किस तरह के लिंक हैं। तो देखिए जी नहीं, इसका जवाब है नो, कोई भी लिंक नहीं है टू द केसेस गोस्वामी फेस इन कनेक्शन विद मुंबई पुलिस। एक टीम जो है फ्रॉम मुंबई पुलिस उनके रेजिडेंस पे पहुंचती है ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग और असिस्ट करती है महाराष्ट्र पुलिस को। लेकिन अब ये भी चीजें उठ रही हैं कि कौन से केसेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। तो रिपब्लिक जो है उनको नेम किया गया है इन द टीआरपी स्कैन, जहां पर चैनल अलोंग विद अदर 5 चैनल्स वो एलिजिडली इन्वॉल्व हैं इन मेकिंग पेमेंट फॉर बूस्टिंग टीआरपीज। रिपब्लिक ने डिनाई किया है इस एक्यूजेशन को और एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है अगेंस्ट गोस्वामी फॉर इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन ओवर अ शो इन विच, जहां पर चैनल ने कहा है कि सेवरल ऑफिसर्स जो है मुंबई पुलिस में वो अगेंस्ट हैं एक्शन ऑफ कमिश्नर परमबीर सिंह के। और इसके अलावा 2 और एफआईआर रजिस्टर की गई हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कि वो एलिजिडली कम्युनलाइज कर रहे हैं इंसिडेंट्स को, जैसे कि गैदरिंग ऑफ माइग्रेंट्स आउटसाइड बांद्रा रेलवे स्टेशन या फिर लिंचिंग ऑफ साधुज इन पालघर। ये दोनों जो एफआईआर हैं इनके चैप्टर की प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है, इनिशिएट की गई है अगेंस्ट द गोस्वामी और साथ ही साथ उन्हें एक साइन अ बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर भी साइन करने के लिए बोला गया है। गोस्वामी ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट दिस एफआईआर और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट करंटली इस मैटर को जितने तीनों एफआईआर हैं उनको सुन रहा है। और साथ ही साथ एक शोकेस नोटिस भी जारी किया गया था बाय द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटेबल हैं टू द अर्नब गोस्वामी इंसिडेंट। और आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कौन से इंसिडेंट हमने डिस्कस किए जिससे कि आपको ये पता चलता है कि किस तरह से चार्जशीट्स फाइल की गई और एफआईआर फाइल की गई हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। तो दोस्तों हमने ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस किया है। आई होप आपको अब समझ में पूरा आ गया होगा कि किस तरह की डिफिकल्टीज को टैकल किया है और साथ साथ में इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है।
अब आप ही बैठ करके डिसाइड करें कि क्या गलत है क्या सही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।